कल जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। यानी अगर कोई नोएडा या गाज़ियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक 2-2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कल के अपने संबोधन में हर एक उस स्थान का जिक्र किया, उस स्थान की ब्रांडिंग की पहले से जो करते आए हैं, चाहे वो बाबा केदार का धाम हो, चाहे वो माणा गांव हो, चाहे वो सीमांत क्षेत्र पार्वती कुंड आदि कैलाश हो, गुंजी हो या नंदा राजात हो, देहरादून का समतला देवी हो, टाटकाली मंदिर में उन्होंने स्वयं दर्शन किए हैं। अगले साल जो होने वाला भव्य कुंभ है उसके बारे में उन्होंने चिंता की है। शीतकालीन यात्रा का उन्होंने विशेष उल्लेख किया है और हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि शीतकालीन यात्रा में उनके आने के बाद जो संख्या हमारी नाम मात्र की होती थी और शीतकाल में पूरी तरह से यात्रा बंद हो जाती थी, वो शीतकाल की यात्रा प्रारंभ हुई और प्रारंभ ही नहीं हुई। इस वर्ष 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं और मुझे लगता है कि संख्या 2 लाख के लगभग हमारी पहुंच जाएगी 19 तारीख तक। चारधाम को लेकर सर आपने कई बैठक ली, अब आप रुद्रप्रयाग में एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक आप सड़क मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं, कई क्रोनिकल जोन को भी आप देखेंगे। किस तरह की तैयारी, क्या दौरा रहेगा सर? क्या चारधाम यात्रा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारी, चूँकि ये लाइफलाइन है राज्य की, देवभूमि की, और चार धामों की यात्रा से बहुत बड़ी आर्थिकी हमारी चलती है। हम पूरी तरह से चारधाम यात्रा के लिए तैयार हैं। सड़क मार्ग भी अच्छी हों, अन्य व्यवस्थाएं भी अच्छी हों, परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आवास है, पेयजल है और पुलिस व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है।